दोस्तों वर्बेना का पौधा देखने में बेहद ही खूबसूरत प्लांट लगता है। इसके फ्लावर्स गुच्छों में आते हैं और बहुत ही ज़्यादा इसमें फूल आते हैं। एक बार पौधा जब आप गमले में लगा देंगे, जब इसमें फ्लावरिंग होगी तो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। देखने में बहुत ही खूबसूरत ये पौधा लगता है। तो वर्बेना का पौधा अगर आप लगाना चाहते हैं, बहुत सारे कलर ऑप्शन में ये पौधा आपको मिल जाता है। तो ये पौधा भी आप अपने यहाँ पर लगा सकते हैं। कम देखभाल में अच्छे फ्लावर्स आप सर्दियों में, विंटर सीजन में आप अपने यहाँ पर ले सकते हैं। तो सबसे पहले गमले की बात करते हैं। तो इस पौधे के लिए हमने 8 इंच का गमला चुना हुआ है। प्लास्टिक का गमला है, आप चाहे तो मिट्टी या फिर सीमेंट वाले गमले में भी वर्बेना का प्लांट जो है वो ग्रो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि हम इसकी जो सॉइल मीडिया है कैसे तैयार करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने मिश्रण तैयार करने वाले हैं, इसमें हमने लिया है काऊ डंक यानी गोबर की सड़ी हुई खाद। हम 40% इस्तेमाल करेंगे। तो कोई भी खाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, लीफ कंपोस्ट हो या फिर घर पर बनी हुई खाद। 40% आपको इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कोकोपीट। आपको आसानी से दुकानों पे ऑनलाइन आप ख़रीद सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे 20% करने वाले हैं। तो 20% कोकोपीट हो गया और 20% हम यहाँ पे सैंड इस्तेमाल करेंगे यानी बालू रेत। कोकोपीट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी काफ़ी हल्की रहती है और अच्छे से इसकी जड़ों का विकास होता है। 20% बालू रेत और 20% हम यहाँ पे जो हमारा मिट्टी है इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी सॉइल का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी मात्रा में आपको बोन मील यानी हड्डी वाली खाद का इस्तेमाल कर देना है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। और ये लकड़ी वाली राख हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे 2-4 चम्मच। तो 2-4 चम्मच बोन मील, 2-4 चम्मच आपको लकड़ी वाली राख, 40% कंपोस्ट, 20% कोकोपीट, 20% आपको लेना है बालू रेत, 20% मिट्टी में आपको ये पौधा लगा देना है। अभी हमने बहुत सारे पौधे की रिपोर्टिंग नहीं की है। ये पैंसी का बेहद ही खूबसूरत प्लांट है। अभी बहुत सारे पौधे की हम रिपोर्टिंग बहुत जल्द ही करने वाले हैं। और ये कुछ पुराने वाले पौधे हैं जिसकी हमने रिपोर्टिंग कर दी है। गुलाब का पौधा है, कुछ फलदार पौधे हैं, कुछ फ्लावर्स प्लांट है, पिटूनिया का पौधा है और बहुत सारे प्लांट की अभी रिपोर्टिंग होनी बाकी है। तो समय समय पे आपको वीडियो देखने को मिलता रहेगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सूखी वाली पत्तियाँ इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो महीन महीन जो ईंटें होती हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या दीप वाला जो टुकड़ा होता है उसका इस्तेमाल, या पुराने गमले का टुकड़ा भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे पत्तियों का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये कम स्पेस लेती हैं और सीजनल प्लांट में ये बेहतर रहेगा। परमानेंट प्लांट में हम ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो थोड़ा ज़्यादा दिन तक टिकता है। अब ये बाद में डिकम्पोज हो जाता है और ये पौधा जो है सर्दियों तक ही टिकने वाला है। तो हम यहाँ पे पत्तियाँ डालते हैं ताकि हमारा जो गमले का स्पेस है हमारे पौधे के लिए उपलब्ध हो सके। तो यहाँ पे वीडियो को हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। दोस्तों अगर आप भी वर्बेना का पौधा गमले में लगाना चाहते हैं तो कुछ बातें ध्यान देनी होती है जो मैं आपको आगे बता दूंगा। फिलहाल हमने यहाँ पे पत्तियाँ गमले में रख दिया है और अब हम क्या करेंगे, जो हमने सॉइल मीडिया आपको बताया हुआ था उसको हमने मिक्स कर लिया है। और अब हम ये सॉइल मीडिया जो है, मतलब गमले वाले जो हम मिट्टी इस्तेमाल करने वाले हैं, उसको हम थोड़ा सा गमले में पहले डाल देंगे ताकि जो पत्तियां हैं वो सही से नीचे सेट हो जाए। उसके बाद में हम पौधा रख के नापेंगे कितना मिट्टी की आवश्यकता आपके पौधे को होने वाली है, उसके बाद हम पौधा रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ मीडिया जो हमने तैयार किया है उसको हम रख देते हैं ताकि पत्तियाँ नीचे सही से सेट हो जाएँ। तो रखने के बाद थोड़ा सा हाथ की मदद से आपको दबा भी देना है। अब वर्बेना का पौधा आपको 2-4 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, आपको हमेशा फुल सनलाइट में पौधा रखना है, धूप में रखना है, तभी ज़्यादा फूल आएगा। और इसके साथ साथ आपको मतलब जहाँ पे बहुत गर्मी होती है वहाँ पे, तो मतलब सर्दियों में भी जहाँ पे जैसे कुछ ऐसे बड़े शहर जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, वहाँ पे आप थोड़ा सा धूप से इसको बचा सकते हैं, दोपहर की धूप से। अन्यथा वैसे ज़्यादातर सर्दियों में इसको हम धूप में ही रखते हैं, वहाँ पर अच्छे फ्लावरिंग ये देता है। बहुत ज़्यादा धूप ना हो, अगर टेम्परेचर 25-30 है तो अच्छा ये ग्रो हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अब हमने गमले में मिट्टी डाल दिया है। एक बात का ध्यान आपको और रखना है कि इसमें ज़्यादा ओवर वाटरिंग, मतलब बहुत ज़्यादा पानी भरने से क्या होता है कि पौधा फूल कम देता है और बहुत ज़्यादा लगातार पानी होने से पौधा आपका सूख भी सकता है। जड़ को नुकसान होने से ये समस्या अक्सर हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, पौधा को निकालने के बाद अब हम गमले में पौधा लगाने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हैं, आसानी से इसको हम ऐसे ही पॉलीथीन को निकाल लेंगे। अगर नहीं निकलता है, जड़ें फंसी हुई हैं, तो ब्लेड की मदद से या कैंची की मदद से आप कट भी कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपका मिट्टी आपको ज़्यादा लगता है तो आप थोड़ी सी मात्रा में मिट्टी को आप हटा भी सकते हैं। उसके बाद में मतलब ज़्यादा जड़ को नुकसान नहीं पहुँचे उस तरह से आपको हटाना है। बहुत ज़्यादा जड़ें अगर डैमेज हो जाती हैं तो पौधा ऐसा नहीं कि हाँ सूख जाएगा। बहुत ज़्यादा जड़ें डैमेज होने से क्या होता है कि जो पौधा होता है एकदम तनाव में चला जाता है। पौधा रिकवर होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगा देता है, बाकी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है।
तो थोड़ा थोड़ा मिट्टी बिना जड़ों को नुकसान पहुंचाए अगर आप निकाल सकते हैं। ये एकदम हल्का एकदम मुलायम हो गया है तो हम इसको ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं, ऐसे ही हम पौधा गमले में ग्रो कर देंगे। तो आप भी इस तरह से आसानी से वर्बीना वाला पौधा, भी तो आधा काम हुआ है, आधा तो अभी बाकी है, अभी पूरा वीडियो बाकी है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पे कुछ केयर टिप्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि आपको सनलाइट में रखना है और पानी आपको मतलब समय से देना है, ज़्यादा पानी भरना नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि यहाँ पानी मत डालिए, नमी होनी चाहिए, बस इतना ही पानी आपके पौधे को चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी भरने से पौधे तनाव में चले जाते हैं, जड़ों को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। और मिट्टी आपको ऐसे ही तैयार करनी है जिसमें पानी बहुत देर तक भरा ना रहे। मान लीजिए कहीं बरसात हो गई, आपने नहीं देखा और पानी 2-3 दिन तक भरा रह गया तो भी नुकसान हो सकता है। तो जितने भी ये फ्लावर्स वाले प्लांट होते हैं उसको हमेशा आपको सनलाइट में ही रखना होता है। धूप में ही ज़्यादा फूल आते हैं। इंडोर प्लांट को आप अंदर रख सकते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत रोशनी आती हो। बाकी सारे फ्लावर्स प्लांट में जिसमें भी फूल आते हैं उसको आपको बाहर फुल सनलाइट में ही रखना होता है। कुछ को ज़्यादा सनलाइट चाहिए तो कुछ को कम, लेकिन सभी को सनलाइट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सनलाइट से ही पौधे भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है, जिससे पौधे का विकास, पौधे की ग्रोथ अच्छे से हो पाती है, अच्छे फ्लावर्स उसमें खिल पाते हैं। तो दोस्तों, आपका समय बचाने के लिए हम यहाँ पे वीडियो को काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहे हैं ताकि आपका कीमती समय बच सके। तो ऐसे ही आपको मिट्टी चारों साइड से डाल देना, उसके बाद में चारों साइड से हल्का हल्का आपको प्रेस भी करना, मतलब हल्का हल्का दबा देना है, जिससे जो है सही से मिट्टी जो है बैठ जाए। जितना हमने मीडिया तैयार किया था पूरा मीडिया इसमें लग गया, ना बचा है ना ही, मतलब ना ज़्यादा है ना ही कम है। तो बहुत ज़्यादा कस के दबाना भी नहीं है। ज़्यादा कस के दबाने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दब जाता है तो पानी सही से नीचे नहीं निकल पाता है। तो हल्के हाथों से आपको साइड वाली मिट्टी को दबा देना है। उसके बाद में हम इसमें पानी देने वाले, मतलब वाटरिंग करेंगे। पहली बार किसी भी पौधे में जब आप रिपोर्टिंग करते हैं, यानी गमले में नया पौधा लगाते हैं, तो पहली बार पानी एकदम फुल, मतलब पूरा पानी इसको पिलाना होता है। उसके बाद समय समय पे हर दूसरे दिन, अगर आपके वहाँ पे अच्छी धूप आती हो तो आप डेली पानी दे सकते हैं, लेकिन मिट्टी अगर सूख रही है तभी डालिएगा। नहीं तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे, पाँचवें दिन, सर्दियों में तो एक एक सप्ताह तक पानी आप दे सकते हैं। बस आपके वहाँ पे कैसा वेदर कंडीशन है, अगर अच्छी धूप आती है तो पानी जल्दी सूखेगा। धूप अगर बहुत दिन के बाद आती है या फिर कम या फिर धीमे धीमे वाली धूप होती है तो वहाँ पे पानी सूखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मतलब अपने हिसाब से आपको चयन करना है कब आपको पानी देना है। मैं बता दूं कि हर दूसरे दिन देना है। आपके वहाँ पे पहले से ही पानी की नमी हो तो ऐसा भी सही नहीं होता है। हर दूसरे दिन नहीं तो तीसरे, चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठवें दिन, ऐसे ऐसे आपको पानी का चयन करना है। पानी के साथ साथ खादों का प्रयोग भी आपको करना पड़ेगा। देखिए नीचे से पानी निकलना स्टार्ट हो गया, मतलब पूरा मिट्टी जो है वो पानी से भीग गया है। अब हम इसको 1 या 2 दिन तक छायादार जगह पे रखेंगे जहाँ पे सीधा धूप ना आती हो। किसी बड़े पेड़ के नीचे भी आप रख सकते हैं, शेड में रख सकते हैं। उसके बाद इसको हम सीधा सूरज की रोशनी में रखेंगे। और जैसा कि मैं बात कर रहा था कि कुछ खादों की आवश्यकता भी इस पौधे को पड़ती है। मतलब सभी पौधे के विकास के लिए पानी के साथ साथ, धूप के साथ साथ कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता भी पड़ती है, जो आप अपने ऑर्गेनिक खाद से भी कंप्लीट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक खादों में आपका गोबर की खाद, आपका केचुए वाली खाद, पत्तों वाली खाद, या फिर अपने घर पे जो आप खाद बनाते हैं उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। घर पे आप जो सामान आपका बच जाता है, कुछ साग सब्जियां वगैरह, कुछ छिलके हो गए, कुछ फलों के छिलके हो गए, इन तमाम चीज़ों से भी आप अपने घर पे कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। अगर आप इस विषय पे वीडियो देखना चाहते हैं कि घर पे कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है तो आप कमेंट करिए, हम बहुत जल्द इसके ऊपर भी वीडियो आपको बना के दे देंगे। तो ऐसे आप भी ये पौधा बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। हर 10 या 15 दिन पे आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको इसमें, मतलब 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी अपने गमले की साइज़ के हिसाब से गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट या फिर लीफ कंपोस्ट डालते रहना है। समय से सिंचाई करिए, समय से धूप में रखिए और अच्छे से देखभाल करेंगे तो ये पौधा बहुत ज़्यादा फ्लावर्स आपको देने वाला है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें।